चराग किसके घर का है, तू लाल किस जिगर का है, कमल है कौन ताल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए रिकॉर्ड रिव्यू सेशन में। और आज मैं आपको 3 फिल्मों के नाम बताता हूं। 1967 की फिल्म पेन्नेनी वज़गा, 1968 की तेलुगु फिल्म ब्रह्मचारी और 1971 की फिल्म एक नारी एक ब्रह्मचारी। फिर 2021 में एक और फिल्म हंगामा 2। इन सब में कॉमन क्या था? इन सब में कॉमन ये था कि तेलुगु की ब्रह्मचारी इंस्पायर्ड थी तमिल की पेन्नेनी वज़गा से, और फिर आई 1971 में एक नारी एक ब्रह्मचारी। बड़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी इसकी। पी गंगाधर राव ने इसको प्रोड्यूस किया था और जितेंद्र, मुमताज़, दुर्गा खोटे, सोहराब मोदी, केस्टो मुखर्जी, बीरबल, मुकरी, जगदीप, अरुणा ईरानी। स्टार कास्ट से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये एक सिचुएशनल कॉमेडी मूवी थी, यानी परिस्थिति जन्य हास्य, जिसके लिए साउथ की फिल्में बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जिनमें एक नाम आजकल के डायरेक्टर्स में प्रियदर्शन का भी है। तो ये फिल्म की जो स्टोरी थी इस फिल्म की, वो इतनी अच्छी थी कि इसको कई बार इसको दूसरी भाषाओं में लोगों ने अडॉप्ट किया। बहरहाल ये मूवी मैंने हिंदी पर्सपेक्टिव से इसने ठीक ठाक बिजनेस किया था। कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि स्टारकास्ट बहुत लंबी चौड़ी थी और बड़े बड़े नामचीन इसमें एक्टर्स थे, तो इसका बाकायदा ओडियन पे रिकॉर्ड बना। कहानी कुछ विशेष नहीं थी। कहानी इतनी ही थी कि कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियों की आपसी नोक झोंक और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो टेंडेंसी होती है, उसको इसमें दिखाया गया है। कैसे जितेंद्र जो है हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है और ब्रह्मचारी रहने का व्रत रखता है, लेकिन नीना जो मुमताज़ हैं वो उसकी तपस्या भंग करना चाहती हैं, और इन्हीं सब के बीच में थोड़ा सा बॉलीवुड का जो मेलोड्रामा है वो भी है। कुल मिला के मूवी बड़ी मज़ेदार है और मैंने तो टुकड़ों टुकड़ों में देखी है, लेकिन जब आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को एक बार देखना चाहिए। यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो इस क्लासिक का आनंद ले सकते हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी है, मज़ा आएगा। फिल्म में गाने उस समय के सारे बड़े बड़े जो सिंगर्स थे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, लता जी और एक और शारदा जो बड़ी प्रिय थी शंकर जी की, उन्होंने भी इसमें गाना गाया है। बाकायदा ओडियन पे, जैसा मैंने आपको बताया, इसका ग्रूव्ड ओडियन पे रिकॉर्ड निकला था। रिकॉर्ड बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये रिकॉर्ड आज की डेट में मेरे पास सिर्फ इसकी एक कॉपी पड़ी हुई है, और मैं कभी कभी इससे गाने सुनता हूँ। 2-4 गाने तो मुझे बहुत ही पसंद हैं। और 1970s का दौर था जब शंकर जयकिशन की जोड़ी हिल रही थी। जयकिशन काफ़ी बीमार चल रहे थे, और जो भी गाना बन रहा था वो उनकी पुरानी ट्यून की जो बैंक थी उससे लेके वो लोग बना रहे थे। कोई बहुत मेहनत नहीं हो रही थी। और जो इस फिल्म में जो लिरिसिस्ट्स हैं वो भी कई सारे हैं। नीरज भी है, हसरत जयपुरी भी हैं, अनजान भी हैं, मतलब 3-3, 4-4 एक और है कोई, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेट मी गिव यू द नेम। किरण कल्याणी, मेरा ख्याल है ये कोई महिला थी, ये इन्होंने भी गाना लिखा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनका ही गाना नंबर 1 गाना बना। अगर आप जिस तरह का गाना हम इंडियन सुनना पसंद करते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किरण कल्याणी का लिखा हुआ ये गाना, चिराग किस चमन का है तू, जब जितेंद्र उस बच्चे को गोद में लेके गाना गा रहा होता है, और जितेंद्र को पता नहीं कि ये किसका बच्चा है, बट वो बच्चा इतना प्यारा है कि वो उसको एक तरह से अपने ही औलाद की तरह उसको प्यार कर रहा है। तो उसमें ये जो गाना है चिराग किस चमन का है, मोहम्मद रफ़ी का एकदम ट्रेडमार्क गाना है और बहुत मज़ेदार गाना है। फिल्म का कवर ये था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे बाय द वे, लेकिन जितेंद्र की धोती कुर्ता पहने हुए एक फ़ोटो इधर है और एक ये मुमताज़ की, और शंकर जयकिशन बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था।
जो थी नवा शक्ति कंबाइंड्स प्रेजेंट एक नारी एक ब्रह्मचारी, ये रिवर्स साइड है। और 6 गाने थे इसमें, नहीं 1 2 3 4 5 ही गाने थे, 5 गाने इस एलपी पे आए थे। और एक और चीज़ मैं जो चेंज देख रहा हूँ वो ये है कि डिज़ाइन मोहन मुरली ना होके अशोक नंदी है। ये कोई बंगाली जेंटलमैन मालूम होते हैं, इनसे इसका कवर बनवाया गया था। तो हो ना हो ये ईगल लिथोग्राफिंग जो कंपनी थी कलकत्ता में, ये उसका बनाया हुआ कवर मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट गेसिंग। तो पहला गाना एकदम किशोर कुमार का ओपनिंग सॉन्ग है, बड़ा ज़बरदस्त गाना है। ये प्यार तो मिलन है, यहाँ मिले वहाँ मिले, चाहे मुझको जहाँ मिले, हसरत जयपुरी, बहुत ही बढ़िया गाना है। और एक तो किशोर कुमार की आवाज़ उस दौर में 70s में एकदम जिसको कहते हैं ना शेर की आवाज़ की तरह, बिल्कुल वैसी आवाज़ तो खैर अब असंभव है। तो ये गाना आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, ये प्यार तो मिलन है। दूसरा गाना फिर किशोर कुमार और आशा जी का है, जिसे फिर हसरत जयपुरी ने लिखा है, लपटोसा नगप्पा। मुझे लगता है ये तेलुगु का कोई फ्रेज़ है जिसका कोई मतलब होता होगा। और चूंकि शंकर जयकिशन की जोड़ी के जो शंकर सिंह रघुवंशी थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर डुओ के सीनियर पार्टनर कह सकते हैं, ये हैदराबाद के थे। तो ये अपने गानों में हैदराबादी वर्ड्स का बड़ा इस्तेमाल करते थे। जैसे एक गाना इनका था रमैया अवस्था भैया, मेरा ख्याल है इसका मतलब होता है कि रमैया जल्दी सर्व कर मुझे, ब्रिंग इट क्विकली आई थिंक। तो वस्ता भैया का मतलब शायद यही होता है। तो ये अपने सिटी के जो तेलुगु के वर्ड्स थे उसको कई बार इस्तेमाल कर लेते थे। और चूंकि ये मूवी इंस्पायर्ड भी थी तेलुगु मूवी ब्रह्मचारी से, जिसने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था पेन्नेनी वजगा तमिल से। तो ये जो गाना है लपटोसा नगप्पा, इसका कोई को मतलब समझ में नहीं आता, बट सुनने में क्या मज़ेदार गाना है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद दूसरी साइड का जो ओपनिंग सॉन्ग है वो है, तू है बुद्धू ब्रह्मचारी, तू क्या जाने क्या है नारी, तेरी सूरत राम प्यारी जा जा जा। नीरज राष्ट्र कवि मेरे ख्याल से थे गोपाल दास नीरज, उनका लिखा हुआ ये गाना है। किशोर कुमार, मन्ना डे, आशा भोसले एंड शारदा सब लोगों ने मिलके गाया है, यानी ये कॉलेज के ग्रुप के लड़के गा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गाना है, आई कांट से आई डोंट लाइक इट। और फिर अनजान पांडे का लिखा हुआ गाना, जो समीर के पिताजी थे, जो हमारे समीर साहब हैं जिन्होंने 90s में तहलका ही मचा दिया था नदीम श्रवण के साथ, इनके पिताजी थे अनजान पांडे। उनका गाना है आपके पीछे पड़ गई मैं। शारदा जी से एक गाना गवाना ही था शंकर जी को, उन्होंने गवाया और शारदा जी ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में गाया है, आपके पीछे पड़ गई मैं, दिल लेके मैं तो जाऊंगी। वो बहुत बढ़िया गाना है। और फिर इन सब हंसी मजाक के मैं कहूँगा थोड़े हल्के टोन के गानों के बाद एक सीरियस गाना आता है, वो है मोहम्मद रफ़ी का गाना चिराग किस चमन का है। वो मैं आपको सुनाऊंगा अपने रिकॉर्ड पे, टर्न टेबल पे जैसा हम सुनते हैं। और ये गाना बहुत बढ़िया गाना है, सीरियस गाना है, मेक सेंस। लेकिन जो यंग क्राउड था उस ज़माने का, उसके लिए तो वो गाना था, ये प्यार तो मिलन है। क्या गाया किशोर कुमार ने, बहुत ही बढ़िया। तो कुल मिला के रिकॉर्ड मुझे बहुत पसंद है। और इन रिकॉर्ड्स की जो कीमत है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तो ये 1971 मुझसे भी सीनियर मैं कहूँगा ये रिकॉर्ड हो गया है, और आने वाले 10-5 सालों में तो ये रिकॉर्ड दिखने बंद हो जाएंगे। फिर कोई कलाकार जागेगा, इनकी डिजिटल रिपिंग करेगा और उसको आपको वैक्स पे परोस देगा। 4-5 हज़ार रुपये में आप उस गाने को सुन के आनंद ले सकेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल स्पूल से रिकॉर्डेड इन गानों का आनंद है वो तो बस यही है। तो मेरे पास जो है मैं आपके साथ साझा करके खुश हो लेता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा इन गानों को सुन के। और फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ना इन गानों को सुनने का सिलसिला। बस एक बार आपको ये रिकॉर्ड दिखा दूँ। तो ये थोड़ा अजीब नंबर है इसका, इसका क्या मतलब था मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आई नीड समवन सीनियर टू मी हु कैन एक्सप्लेन मी। इसमें लिखा है MOCEC.7538 ब्रैकेट में H। अब ये इनकी अपनी कोई HMV की लाइन होगी। मुझे लगता है कि इस तरह की विचित्र जो मार्किंग होती थी वो साउथ की मूवीज़ के लिए ये करते थे,
जैसे कोलंबिया वगैरह की भी जो मूवीज़ थी जो एंजल पे आती थी, तो उनका नंबर वो 3AEX की जगह 3AECX कर देते थे. आई थिंक C यूज्ड टू स्टैंड फॉर कोलंबिया. इट वाज अ मार्क कि इट इज़ अ साउथ इंडियन रीमेक या साउथ इंडियन प्रोड्यूसर की मूवी है, और साउथ इंडिया में जो लेवल चलता था वो था कोलंबिया का. तो यहाँ पे भी MOCE नहीं लिखा है, MOCEC लिखा है, विच स्टैंड्स फॉर कोलंबिया. जैसे कि वो फिल्म आई थी प्यार किए जा, उसका भी जो नंबर है वो 3AECX है, वो C बीच में आ जाता है. तो मुझे लगता है ये वही कुछ चक्कर रहा होगा कोलंबिया का. रिकॉर्ड एकदम नया है, एक ही बार मिला था मुझे, और क्या खूब मिला था, बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉपी. अब तो याद भी नहीं कहाँ से लिया था और किससे लिया था. कुछ साल पहले तक मुझे अपने एक एक रिकॉर्ड के बारे में याद रहता था कि मैंने वो किससे लिया, कितने में लिया, कहाँ से लिया. अब memories, they are all getting jumbled up, so I don't remember. But Grooved Odeon made in India चमचमाता हुआ रिकॉर्ड, और मैट्रिक्स नंबर XCEIX 17031 एंड 17032. तो शुरू करते हैं एक नारी एक ब्रह्मचारी का 55 साल पुरानी इस फिल्म के गानों का लुत्फ लेते हैं आज अपने गैरेट पे. पूरा ट्यूब सेटअप लगा रखा है आज मैंने, और इसी पे सुनेंगे. और गुड ओल्ड टनॉइज, आई थिंक दे विल एंटरटेन यू लाइक ऑलवेज. लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो. आई थिंक दिस इज टर्न टेबल नंबर 2. यस. टिपिकल शंकर जयकिशन का ऑर्केस्ट्रा, पता ही नहीं चलता कौन सा गाना बजेगा, ऐसी स्टार्टिंग होती है. Beautiful yaar. Now the Lap Thosna song. Shankar paying, lot of respect to his mother tongue. जा लप ठोसना लप्पा कि
घर को जाता जो गप्पा, मेरे दिल में बस जाना, कहीं न जाना जो गप्पा। लपटों से ना लपटा, इधर को जाता जो गप्पा, मेरे दिल में छुप जाना, कभी न जाना जो गप्पा। लपटों से बुल्लम्मा, जियो जियो। घर को जाके मल्लम्मा, तेरे दिल में छुप जाऊं, गले लगाना मल्लम्मा। Look at the pronunciation, as if they are Telugu speaking people. जरा तन के यूं ही नखरा दिखलाना, यहाँ आओ मेरी मल्ली, अजी छोड़ो शर्माना। मेरे दूल्हा, मेरे राजा, वाह, ये डोली आ जाना, जरा सजनी, I just can't stop it. मुझे आकर ले जाना। मल्ली। अरे यार कमाल है। Third song is the title music, which I am not playing. So let's start with this song, तू है बुद्धू ब्रह्मचारी। अरे तू है बुद्धू ब्रह्मचारी, तू क्या जाने क्या है नारी, तेरे सूरत नाम प्यारी, जा अरे जा अरे जा। नारी मर्दों की बर्बादी कर लो शादी, खो पड़ेगी आबादी, जा जा जा। तू है बुद्धू ब्रह्मचारी, तू क्या जाने क्या है नारी, तेरी सूरत नाम प्यारी, जा जा अरे जा अरे जा। नारी मर्दों की बर्बादी कर लो शादी, खो पड़ेगी आबादी, जा जा जा। एकदम शंकर जयकिशन का स्टाइल पता चल जा रहा है। चिक 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 चिक। देवा है, शक्ति है, देवी है, भक्ति है, मोहिनी नीरज। माया है, रूप है, छाया है, नारी से जहान है, नारी से ईमान है, नारी से इंसान है, नारी ही भगवान है, नारी ही भगवान है, नारी ही भगवान है। नारी तो पहेली है, पैसों की सहेली है, बाकी Now this one. पीछा नहीं छोड़ूंगी, शारदा। पीछा नहीं छोड़ूंगी, आपके पीछे पड़ गई मैं, दिल लेके मैं तो जाऊंगी। सुनो जी चले हो किधर, देखो जरा देखो तो इधर, ऐसे है अकड़ना बुरा, हंस के मिलाओ तो नजर। सुनो जी चले हो किधर, देखो जरा देखो तो इधर, ऐसे है अकड़। And now the song by Kiran Kalyani, the one that I was talking about. Ah. चिराग किसके घर का है, तू लाल किस जिगर का है, कमल है कौन का
तू किस चमन का फूल है। चराग किसके घर का है, दुलाल किस जिगर का है, कमल है कौन ताल का, तू किस चमन का फूल है। चराग किसके घर का है। किसी की नींद तोड़ना, के माँ की गोद छोड़ना, किसी का मन झंझोड़ना, ये कैसा खेल है तेरा। किसी की नींद तोड़ना, के माँ की गोद छोड़ना, किसी का मन झंझोड़ना, ये कैसा खेल है तेरा, ये कैसा खेल है तेरा। ये क्या तेरा उसूल है, लवली ये सॉन्ग। क्या तेरा उसूल। So this brings to the end of this show. I hope you liked the presentation. गाने भी आपको पसंद आए होंगे, तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस साउंड ट्रैक के बारे में। टिल देन